वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फाइट। आज संस्कृत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। विदूषक व संबंधित नाटक। मांडव्य विदूषक अभिज्ञान शाकुंतलम में है। वसंतक विदूषक सौपनवासवदत्तम नाटक में है। मैत्रेय विदूषक मर्चकटिकम प्रकरण में है। सबसे पहले लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, क्योंकि साथ साथ एक्सप्लेन भी कर लेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में है 7 अंक। इसके लेखक कालिदास हैं। रीति अभिज्ञान शाकुंतलम की वैदर्भी है और रस है श्रृंगार रस। प्रेम कहानी के ऊपर है तो श्रृंगार रस है। दूसरा है वसंतक विदूषक, ये सौपनवासवदत्तम से लिया गया है। सौपनवासवदत्तम में है वसंतक विदूषक और सौपनवासवदत्ता नाटक का लेखक भास है। इसमें 6 अंक हैं। नायक नायिका उद्यन और वासवदत्ता हैं। और तीसरा है मैत्रेय विदूषक मर्चकटिकम से लिया गया है। मर्चकटिकम एक प्रकरण है और इसके लेखक शूद्रक हैं। इसमें 10 प्रकरण हैं। अब नेक्स्ट है प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक। ये वो प्रवर्तक हैं जिन्होंने काव्य के लक्षण के बारे में बताया गया है। सबके मत अलग अलग हैं। काव्य में क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब जो ये आचार्य हैं इन्होंने अपने मत दिए हैं काव्य के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर पहला लिखा है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति दिए काव्य लक्षण बताया है आचार्य कुंतक ने। उन्होंने एक परिभाषा भी दी है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य का प्राणभूत है। अब दूसरा है काव्य अलंकार। आचार्य भामह के अनुसार अलंकार के बारे में बताया गया है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात अर्थानुगुत शब्दों के समुदाय को काव्य कहते हैं। इन्होंने चमत्कारपूर्ण तथा कवि प्रतिभा प्रकाशित होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि अर्थ का अनुसार शब्द समुदाय चमत्कारपूर्ण तथा कवि प्रतिभा प्रकाशित होना चाहिए, अन्यथा यह वार्ता मात्र कहा जाएगा। कि एक लय होनी चाहिए काव्य के अंदर, बात भी सही है, लेकिन सबका अपना अपना अलग मत है। अब आगे क्या बोलते हैं, आनंद वर्धन आचार्य बोलते हैं ध्वनिरात्मा काव्यम, अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। ध्वनि का तात्पर्य है कि काव्य के प्राणभूत व्यंग्यार्थ से है। ध्वनिकार की प्रस्तुत परिभाषा आचार्य विश्वनाथ कविराज को स्वीकार्य नहीं है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्वनिरात्मा काव्यम, जो आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य का लक्षण बताया है। अब नेक्स्ट है रीतिरात्मा काव्य विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणों आत्मा, अर्थात गुणालंकार युक्त सुंदर शब्दार्थ समुदाय ही काव्य है तथा रीति काव्य की आत्मा है। परंतु आचार्य विश्वनाथ ने इनको भी फ्लॉप कर दिया। रीति आचार्य वामन ने बताई है रीतिरात्मम काव्य से विशिष्ट पद रचना रीति। अब रीति को भी नेक्स्ट आने वाले आचार्यों ने फ्लॉप कर दिया, लेकिन हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है रीति किसने दिया, रीति को काव्य लक्षण किसने बताया, आचार्य वामन ने। अब नेक्स्ट है रस। रस काव्य के अंदर किसने बताया कि रस होना चाहिए, ये आचार्य भरत मुनि ने। और नेक्स्ट है औचित्य। औचित्य से संबंधित कौन है, आचार्य क्षेमेंद्र, जो इन आचार्यों ने काव्य लक्षण के बारे में बताया गया है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं ट्रिक बताओ। ट्रिक कुछ भी नहीं होती, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, ट्रिक अपने मन में बनाओ। जैसे वक्रोक्ति दिया कुंतक ने, अलंकार भामह, ध्वनि से संबंधित है आनंद वर्धन, भाई ध्वनि आनंद को पसंद थी, ध्वनि से आनंद आता है। रीति वामन, भरत को रस पसंद है, क्षेमेंद्र को औचित्य पसंद है। इस टाइप से बनाइए। दूसरे की ट्रिक आप हमेशा कंफ्यूज होंगे दूसरों की ट्रिक से। इतने यूट्यूबर हैं जो ट्रिक देते हैं, लेकिन हमेशा ट्रिक कामयाब नहीं होती। बता देते हैं मामा गया परदेश, मामा गया विदेश, लेकिन वो ट्रिकें आप पागल हो जाओगे याद करते करते। इसलिए ना सीधा याद करो और समझने की कोशिश करो। अब ये नेक्स्ट है जो आचार्य लोगों ने पुस्तक लिखी हैं, इन बहुत संस्कृत के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इनके बारे में पूछा भी जाता है। इसलिए मैं एक बार फिर कहती हूँ, ट्रिक अपने मन में बनाइए, अपनी तरह से कुछ भी सोच के बनाइए किसी के बारे में। जैसे ये है काव्य प्रकाश।
काव्य प्रकाश में है मम्मट आचार्य। किसने लिखा है ये? काव्य प्रकाश मम्मट आचार्य। अब मम्मट से आप मामा भी मान सकते हो, कुछ भी दिमाग में अपने हिसाब से कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो काव्य प्रकाश कि मामा ने प्रकाश कर दिया, मम्मट आचार्य। अब नेक्स्ट पुस्तक साहित्य दर्पण, ये लिखी थी आचार्य विश्वनाथ जी ने। और इससे भी आप याद कर सकते हो कि साहित्य को दर्पण में किसने दिखाया? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषाएं सटीक लगती हैं और सटीक हैं भी। इन्होंने सभी परिभाषाओं का लगभग खंडन कर दिया है। अब नेक्स्ट है 10 रूपक। 10 रूपक लिखी है धनंजय ने, जो रावण के 10 रूप आप एक ऐसी तरीके से ट्रिक मान सकते हो। काव्य मीमांसा राजशेखर। काव्य की मीमांसा किसने लिखी? राजशेखर ने। अब नेक्स्ट है प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वेदांत दर्शन वेदव्यास, वैशेषिक दर्शन कणाद, लोकायत दर्शन बृहस्पति। जो ये प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक हैं, ये संस्कृत के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार पूछ लेते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन कि कणाद किससे संबंधित है, बृहस्पति किससे संबंधित है, पतंजलि किससे संबंधित है, या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है षड वेदांग व कल्पितंग। वेदांग और कल्पितंग, शिक्षा घ्राण नाक, कल्प हस्तो हाथ, छंद पादों यानी पैर, ज्योतिष चक्षु यानी आँख, व्याकरण मुख यानी मुँह, और निरुक्त श्रोत्र यानी कान। आप साथ साथ में नोट्स बना लेना और एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना के, जैसे नाक हाथ पैर आँख मुँह कान सब चीज़ बना के अलग अलग जगह पे लिख लेना। जैसे नाक की जगह शिक्षा, कल्प हाथों की जगह कल्प, छंद पैर पादों, ज्योतिष चक्षु, जिसमें सीखने में बहुत आसानी होगी और आप भूलोगे नहीं। अब नेक्स्ट है प्रमुख उपनिषद व संबंधित वेद। सबसे पहले है कृष्ण यजुर्वेद के बारे में, उसे संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं। देखो यजुर्वेद 2 पार्टों में विभक्त है, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। सबसे पहले है कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेत्रोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, तीनों कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और नेक्स्ट है बृहदारण्यकोपनिषद और ईशोपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो आपको याद रखने की एक ट्रिक आप मन में कर सकते हो, जो कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब लाइट में, तो आप इस तरह से मन में ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट है प्रमुख उपनिषद व संबंधित वेद, जो नेक्स्ट पेज पर है। अब है ऋग्वेद के बारे में। पहले हो गया यजुर्वेद के बारे में, अब है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में है ऐत्रेय है, कौशितकी और वाशंकल। ये है ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद, ऐत्रेय कौशितकी और वाशंकल। अब नेक्स्ट है सोमवेद से संबंधित केनोपनिषद, छंदज्ञ उपनिषद। क्या क्या है? केनोपनिषद और छंदज्ञ उपनिषद सोमवेद से संबंधित है। वो कठोपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद से है, लेकिन केनोपनिषद सोमवेद से संबंधित है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब नेक्स्ट पेज पर है मुंडकोपनिषद, अथर्ववेद से है, और मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद से है। ये 2 उपनिषद अथर्ववेद के प्रमुख हैं, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अब नेक्स्ट है संवाद सूक्त का नाम, यानी कि ऋग्वेद के मंडल और सूक्त संख्या बतानी है। उन संवादों में कौन कौन से मंडल में कौन कौन सी सूक्त संख्या है जिनमें संवाद हो रहे हैं। पहला है नदी विश्वामित्र संवाद, ये हुआ है ऋग्वेद का मंडल है 3 और सूक्त संख्या है 33, तो ये हो गए 3-33। नदी विश्वामित्र संवाद ऋग्वेद मंडल है 3 और सूक्त संख्या 33। इसी तरह सरमापणी संवाद ऋग्वेद का मंडल है 10 और सूक्त संख्या है 108, तो 10 108। पुरुरवा उर्वशी संवाद मंडल है 10वां और सूक्त संख्या है 95वां, यानी 10 95 1095। यम यमी संवाद 10 10 यानी 10वां मंडल और सूक्त संख्या 10, सबसे इजी 10 10।
इसमें दोनों ये पूछा गया है, ऋग्वेद मंडल भी 10 है और उसकी सूक्त संख्या भी 10 है, तो 10-10 यमी संवाद, दोनों बहन भाई थे। इंद्र वरुण संवाद, ये है ऋग्वेद का मंडल 4 और सूक्त संख्या है 4वें मंडल में 12 नंबर की, तो ये हो गया 4-12, 4-3-12। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो संस्कृत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए पसंद हो।